ये बाई इलेक्शन था। बाई इलेक्शन में कौन सी कांग्रेस की सीट थी? सीट तो गठबंधन की थी। अब आप देखिए, कांग्रेस वहां नहीं लड़ रही थी, उत्तर प्रदेश में सापा लड़ रही थी और सापा मजबूती से लड़ रही है, जबकि भाजपा वहां आगे है और भाजपा की सीट थी। अरविंद गिरी जी का निधन हुआ था। बिहार में आइए, दोनों जगह, एक जगह तो क्लियर कट बहुमत है, गोपालगंज में जो मेरे आंतरिक सूत्र जो हमारे कार्यकर्ता मौजूद हैं वो बता रहे हैं कि जिन क्षेत्रों की काउंटिंग अभी बाकी है वहाँ से हमारी लीड निर्णायक रूप से बढ़ जाएगी। तो खोएगा कौन? भाजपा। महाराष्ट्र में भाजपा गठबंधन की सीट थी, वो शिवसेना तो गठबंधन में मिलकर लड़ी थी। आज भाजपा की हिम्मत भी नहीं पड़ी वहाँ पे चुनाव लड़ने की। आदमपुर बिश्नोई जी की सीट थी, जो भजनलाल जी के परिवार की सीट थी, वो रिटेन कर रहे हैं, वो आज से नहीं बहुत दिनों से। तो एक संदेश तो साफ है कि लूजर इसमें भाजपा गठबंधन है, कांग्रेस का गठबंधन आगे है। लेकिन सर होते तो आज वो सीट आप जीत रहे होते। अब होते ये सब पे सवाल नहीं होते। सवाल है आज कहाँ है वो भजनलाल परिवार की आज से नहीं अरसे से सीट रही है। जब वो कांग्रेस में थे जीतते थे, कांग्रेस में पहले नहीं थे तब भी जीतता था उनका परिवार, और आज भी जीत रहा है। तो वो सीट इन सारे, अच्छा दूसरा अंतर तो देखिए, जो कांग्रेस का पिछली बार वोट मिला था हमने उससे बढ़ाया है। तो कुल मिला के देखें तो कांग्रेस गठबंधन अपनी सीटें रिटेन ही नहीं कर रहा है, छीन रहा है भाजपा गठबंधन से। ये गठबंधन के लिए शुभ संकेत है। और जो उटकटुआ हैं, जिनको मैं उटकटुआ कह रहा हूँ, आम आदमी पार्टी, उनके लिए भी साफ संदेश है, भाजपा जा रही है, उसके लिए ढाल बनकर न खड़े हों, उटकटुआ न बने। आपने कहा आप लोग सीधी लड़ाई में हैं। आकर्षक घोषणा पत्र कांग्रेस पार्टी ने दी है, 11 सूत्रीय घोषणा पत्र भाजपा ने भी वहां जारी किया है। क्या इन घोषणा पत्र के जरिए ही वहां की राजनीति साधी जाएगी? घोषणा पत्र किसी भी चुनाव में एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होता है, कदम होता है चुनाव के लिए। और उसमें हमने जो दिया है, प्रियंका गांधी जी को सुनिए, उन्होंने कहा हम ये वायदे नहीं कर रहे हैं। हमारी सरकार राजस्थान और छत्तीसगढ़ में, वहाँ हमने पेंशन बहाल की है। उन्होंने कहा वहाँ हमने दिया है लोगों को, तो जो वायदे कर रहे हैं वो हमारी जहाँ सरकार है वहाँ किया है। हिमाचल में सरकार बनेगी, वहाँ भी करेंगे। और आप देख लीजिएगा, परंपरा जो रही है वो कायम रहेगी, क्योंकि पिछली बार 20-25 सीटें कांग्रेस 1.5, 2, 2.5 हजार से हारी थी। वो सारी सीटें हम लोग जीतने जा रहे हैं। लेकिन सर ज्यादातर या तो रूलिंग पार्टी बढ़ चढ़कर रख रही है पार्टियां, इसके बावजूद भी बेरोजगारी देश में एक बड़ा मुद्दा है। इसके लिए कोई अगर जिम्मेदार है तो भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदार है। याद करिए, मोदी जी ने कहा हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, तो अब तक तो 18 करोड़ लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। और मिला क्या है? 47 साल की सबसे बड़ी गरीबी। तो भाजपा ने जो कहा था किया नहीं। अगर बेरोजगारी बढ़ी है तो कांग्रेस के समय में रोजगार था, वही तो छीना है इन्होंने, और अब आगे और छीन रहे हैं। जो सार्वजनिक उद्यम थे, सार्वजनिक उद्योग थे, उनको तो आप सब बेच दे रहे हो। तो अब तो रोजगार आगे और नहीं मिलना है भाजपा के राज में। भाजपा की सरकार जहां है वहां रोजगार कम हुआ है। कांग्रेस का जब शासनकाल था बेहतर रोजगार था। आंकड़ा मेरा नहीं है, सरकार का आंकड़ा है कि 47 साल की सबसे बड़ी बेरोजगारी आज है पिछले 7 सालों से। सर जैसा आपको पता है कि हमने कहा है कि भाजपा अगर सरकार में आती है तो हिमाचल में सामान्य नागरिक संहिता कानून लागू किया जाएगा। मैं उनसे पहले पूछ लूंगा, जरा देख लें क्या प्रदेश लागू करेंगे या केंद्र लागू करेगा। और केंद्र में भी तो उन्हीं की सरकार है, और नड्डा साहब तो कोई प्रदेश अध्यक्ष नहीं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। केंद्र से क्यों नहीं शुरुआत करते? तो ये तो चुनावी चोचलेबाजी है, चुनावी झूठे वायदे हैं। और इस देश में अगर सबसे कोई झूठ ज़्यादा बोलता है तो भारतीय जनता पार्टी, इसका नाम ही मैंने भारतीय झूठी पार्टी रख दिया। इसी बीच कश्मीर क्या है कि आप मध्यावधि चुनाव के लिए तैयार रहिए। उद्धव उद्धव साहब ने बहुत सोच समझ कर कहा है। जो प्रयोग किया था भारतीय जनता पार्टी ने, वहाँ पर तोड़कर शिवसेना जो सरकार बनाई थी, तो सबको मंत्री पद नहीं मिला। सबने जो सपने देखे थे वो पूरे नहीं हुए। मूलतः तो वो शिवसेना के थे। अब वहाँ पर किसी भी समय अगर सरकार गिर जाए तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा।
ऐसी स्थिति में जब उनको संभावना नजर आएगी तो निश्चित रूप से वो विधानसभा भंग करके चुनाव कराना ही भाजपा चाहेगी। जितना इस्तेमाल करना था उसको वर्तमान मुख्यमंत्री का वो कर चुके हैं।